नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। सनफ्रान अशोक सिटी निवासियों ने सनफ्रान अशोक सिटी में होने वाले चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया है। दरअसल सनफ्रान अशोक सिटी निवासियों ने बुधवार की दोपहर में सनफ्रान अशोक सिटी में होने वाले चुनाव को लेकर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा सनफ्रान अशोक सिटी में बिल्डर द्वारा दी गई सुविधाओं को लेकर भी लोगों ने बिल्डर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सनफ्रान अशोक सिटी में होने वाले चुनाव में कई अनियमितताएं पाए जाने पर स्थानीय निवासियों ने चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से करने को लेकर बिल्डर के सामने प्रस्ताव रखा है। इस बाबत बिल्डर ने कॉलोनी निवासियों की तमाम मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। तब जाकर कॉलोनी निवासियों का गुस्सा शांत हुआ। क्या नाम है आपका? कृष्ण बिहारी नायक। कहाँ रहते हैं आप? L14। क्या है पूरा मामला? कौन सी कॉलोनी है ये? ये सनफ्रान अशोक सिटी। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि RWA का चुनाव इन्होंने प्रस्तावित किया, अनियमित तरीके से चुनाव प्रक्रिया को प्रारंभ किया। पहले व्हाट्सएप पर सूचना दी 5 तारीख को, 5 जनवरी को। इसके बाद घर घर सूचना 14 जनवरी को की गई, जबकि नामांकन की प्रक्रिया 8 जनवरी को ही प्रारंभ कर दी गई बिना वोटर लिस्ट जारी किए। न कोई दिशा निर्देश था, न कोई वोटिंग का प्रक्रिया उसमें बताई गई, ना ही वो वोटर लिस्ट में कौन कौन किस प्रकार से वोट करेंगे ये भी नहीं बताया गया। ये सब जा करके ये चुनाव अधिकारी कौन है ये भी अधिसूचित नहीं किया गया। और बार बार हम लोगों के मिलने पर हम लोग ने एक मीटिंग करने के पश्चात एक 11 सूत्रीय पत्र दिया कि इस पर आप विचार करें, और विचार करने के बाद अगले उसमें से एक भी मांग मानेगी भी नहीं। तो ये पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है, जो नियम होता है कि कम से कम 1 माह पहले वोटर लिस्ट जारी करें, इसके बाद आपत्तियां मांगी जाए और अंत में अनंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाए। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अनियमित तरीके से हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव को एक्सटेंड कर दिया जाए कम से कम 20 दिन के लिए, और पहले वोटर लिस्ट जारी करें, उस पर आपत्तियां मांगें, आपत्तियां मांगने के पश्चात उसकी अनंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाए। इसके पश्चात जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करें तो चुनाव अधिकारी का नाम उसमें हो। चुनाव अधिकारी प्रशासनिक बाहर का होना चाहिए। सनफ्रान अशोक सिटी का कोई भी कर्मचारी उसका चुनाव अधिकारी या उससे चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए। आवाज दो, हम व्यवस्था के साथ में चुनाव हो, चुनाव अधिकारी प्रशासनिक हो। साथियों नमस्कार, आप सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम इस चुनाव का जो पूर्ण रूपेण अवैध है, गलत है, मनगढ़ंत है, उसी प्रकार से जो पहले ने चुनाव कराया था उसी प्रकार से ये चुनाव कराना चाहते हैं। हमारी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है इधर। अगर हम अपनी समस्याओं को लेकर कुछ भी कार्रवाई करते हैं तो ये झूठे FIR, मनगढ़ंत FIRों में हम लोगों को फंसा देते हैं। FIR करा दी जाती हैं। इनका बेमनस्ता फैलाने का इस कॉलोनी में फूट डालो राज करो वाला सिस्टम में चलाना चाहते हैं। अगर इस चुनाव में जो अवैध है, अगर कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सनफ्रान डेवलपर और तथाकथित अध्यक्ष की होगी। जो भी लेटर चुनाव संबंधी निकल रहे हैं उनमें ना पत्रांक संख्या है, ना डेट है। जब जिसकी इच्छा होती है वो लेटर सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। ये नियम है। वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आधे से ज़्यादा लेटर किसी को रिसीव नहीं कराए गए। सोशल अधिसूचना जारी हो जाती है, उसके बाद वोटर लिस्ट पता नहीं चलती है, उसके बाद ये नियम वो नियम। जब इनकी जो इच्छा, आज रात में कोई सपना आया इधर के कंपनी के कर्मचारियों को, सुबह वो एक व्हाट्सएप पर डाल दिया जाता है कि ये नियम लगेगा चुनाव में। ये कोई तरीका नहीं है चुनाव का। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सभी कॉलोनी वासी सद्भाव से और समरसता से बने रहें। इस चुनाव में किसी भी प्रकार की दुर्घटना, कहती है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, कोई भी घटना दुर्घटना अगर आपस में होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सनफ्रान डेवलपर्स की होगी। ठीक है। नाम क्या? मैं आनंद पटेल नाम है मेरा।
क्या अनियमितताएं हैं कॉलोनी में? कॉलोनी के अंदर बताया गया पहले से हम लोगों को झूठे सपने दिखाए गए। यहाँ तक कि आज से 5 साल 6 साल पहले से जब से यहाँ लोग निवास करने लगे कि इस कॉलोनी में झूले लगेंगे, इस कॉलोनी में सुंदर घास होगी, इस कॉलोनी को बहुत अच्छा बनाएंगे, ये झांसी का नया रूप देंगे इसको। और बोर्ड भी लगाए थे नई झांसी। आप लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे, निरीक्षण करो, एक एक पार्कों में जाएं आप, वहाँ घास के नाम पे हम लोगों को जो खेतों में चारा लगाते हैं वो चारा लगाया गया। हम लोगों से मोटी कमाई, हम लोगों से पैसा लिया गया और उसके रूप बदले में हमें चारा लगाया गया जो हम लोग घास है शायद जानवर भी ना खाएं। इसके बाद साफ़ सफाई के नाम पे जीरो, कोई भी व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं है, ना बच्चों के लिए आज तक झूले हैं। हम लोगों को सुंदर अयोध्या में तो मंदिर बनने लगा, यहाँ का मंदिर हम लोगों को झूठे सपने दिखाए गए, आज तक तैयार नहीं है। शायद जो बच्चे छोटे थे जो हम लोग लेकर के आए थे कि यहाँ खेलेंगे कूदेंगे पार्कों में अच्छे झूले झूलेंगे, वो बच्चे आज वयस्क होने की स्थिति में है और वो खेल उन्हें नहीं मिला कुछ भी। तो यहाँ बहुत सारी अनियमितताएं हैं, रोड भी हैं बहुत ख़राब डले हैं, बहुत बुरी स्थिति है। आप क्या लगता है आपको? क्यों हो रहा है ऐसा? ये इनका मनमर्जी चल रही है, कंपनी वाले मनमर्जी, क्योंकि इन्होंने झूठे सपने दिखाकर अपनी सारी यूनिट बेच ली हैं और ऐसे ही सपने दिखा करके ये झांसी के अंदर और अपने स्तंभ मजबूत करना चाहते हैं और भी कॉलोनियाँ डेवलप करके ऐसे झूठे सपने दिखा करके बेचना चाहते हैं। ये बिल्कुल चोर है नंबर 1 के। अभी बताइए अब आप क्या कहना चाहते हैं झांसी की जनता से ऐसे बिल्डिंग? मेरी तो ये अपील है कि आप जिस कॉलोनी में निवास कर रहे हैं पहले वो कॉलोनी डेवलप हो जाए, उस कॉलोनी की स्थिति देख लें, उनसे पूरा रूबरू हो जाएं, एक एक बिंदु को चेक कर लें कि जिन बिंदुओं का हम पैसा दे रहे हैं उन पैसों का हमारे बदले में मुझे उसका मिल रहा है कुछ या नहीं मिल रहा है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग बिल्कुल नहीं फंसिए, ये लोग फांसने का काम कर रहे हैं, मोटी कमाई कर करके यहाँ से दूसरी सिटी डेवलप कर रहे हैं, हम लोग को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीताम्बर पटेल है। हाँ, ये कहाँ रहते हैं आप लोग? हम अशोक सन फ्रांस सिटी के C1 बिला नंबर में रहते हैं। क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हो आप लोग? ये हम लोग जो सोसाइटी में रहने आए हैं तो हम लोगों का एक RWA गठन होता है जब सोसाइटी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके पहले जो RWA का गठन किया गया वो केवल जितने सदस्य हैं उनको ही पता है कि RWA बनाया गया है या हम लोग पदाधिकारी हैं, और एक भी पर्सन ऐसा नहीं है सोसाइटी में जिनको ये भी पता था कि RWA का बनाया गया और कब बनाया गया। तो पहले इनने 3 साल उसमें शोषण किया, पूरी कॉलोनी के लोगों ने संघर्ष करा, इन्हें मजबूर करा कि हम लोगों को निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। इसके बाद जो भी प्रशासनिक इनके पास दबाव आया तो इन्हें चुनाव कराने के लिए बाध्य हुए और इन्होंने एक चुनाव की एक ऐसी सूचना जो 5 तारीख को इन्होंने लेटर पे है और उसमें 8 तारीख को हम लोगों को मिलती है और 9 तारीख से नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाती है। ना वोटर लिस्ट हम लोगों के पास होती है, ना नियमावली हम लोगों के पास होती है कि किस आधार पर चुनाव होने और किसको चुनाव में भाग लेना है। इसके बाद पूरी कॉलोनी के लोगों ने एक मीटिंग करी कि भाई जो नियम है वो पारदर्शी रखे जाएं और उसी के आधार पर कुछ नियम हम लोगों ने दिए कि जो लीगल नियम है कि इसको संशोधन करके इन चीज़ों पर विचार करके आगे की चुनाव प्रक्रिया को बढ़ाया जाए। इन्होंने एक भी मांग नहीं रखी और इन्होंने आज तक फाइनल वोटर लिस्ट, जबकि कल परसों नामांकन का लास्ट दिन है, वोटर लिस्ट अभी तक इन्होंने फाइनल वोटर लिस्ट अभी तक जारी नहीं करी और नियमावली इनकी परसों आई जिसमें ऐसे नियम हैं कि जो इनके स्वार्थ सिद्ध होने के लिए काफ़ी हैं। तो ये दोबारा ऐसा RWA के सदस्य बनाना चाह रहे हैं, अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं, सारे मेंबर बनाना चाह रहे हैं कि इनने जो हम लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा जिसको हमने यहाँ पे लगाया था, IFMS का पैसा, डेवलपमेंट का पैसा और तमाम ऐसी पैसे दिए थे जिनका इनसे हिसाब लेने के लिए हम लोग थे कि इनसे हिसाब लेंगे, लेकिन अगर ये RWA का अध्यक्ष फिर से बना ले जाएंगे तो सारा ये इनकी मंशा लगती है कि पूरा हड़प करने की इनकी मंशा है। आज इनकी नियमावली पढ़ के हम लोग सब लोग इकट्ठे हुए कि ये कोई चुनाव कराने का तरीका नहीं है। बार बार इनसे कहने के बाद भी सारे अधिकारियों को हम लोगों ने सूचना दी, रजिस्ट्रार के यहाँ, कमिश्नर जी के यहाँ, DM साहब के यहाँ, SSP के यहाँ, रेदार में, सब जगह हम लोगों ने सूचना दी कि ये चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए सारी ट्रांसपेरेंट तरीके से। क्या लगता है अभी आपकी मांग नहीं मांगी तो आप लोग क्या करेंगे? अगर ये मांग नहीं मानते हैं और ज़बरदस्ती थोपते हैं इस चुनाव को जिसमें हमारे कॉलोनी का कोई भी ईमानदार सदस्य भाग नहीं ले रहा है, अगर ये ज़बरदस्ती थोपते हैं तो हम लोग जिसका पुराने RWA को वैध नहीं था इसको भी हम लोग अवैध करार देंगे और उसके लिए हम लोगों को अगर संघर्ष करना पड़ेगा, अधिकारियों के बीच में जाना पड़ेगा, यहाँ तक कि धरना भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ेंगे।
क्या नाम है आपका? ऋतुराज दुबे, हाँ, क्या पद है आपका इस कंपनी में? मेंटेनेंस मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे। आज आपकी कॉलोनी में कई लोगों ने प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? तमाम आरोप लगाए रहे हैं कॉलोनी में सुविधाएं नहीं मिल रही लोगों को, क्या है पूरा मामला? चुनाव के लिए 28 तारीख को चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी 8 से, लास्ट डेट थी 19 तारीख। इसकी नियमावली घोषित गाइडलाइन हम लोगों ने घोषित कर दी थी, उसको लेके कुछ आपत्ति है, जिसमें हमने मौका दिया था फाइनल वोटर लिस्ट जो मान्य होती और उसमें चेंजेस करने के लिए पब्लिक को टाइम भी दिया था। सबकी आपत्तियां हैं, उसको नोट डाउन कर लिया गया, उस पर विचार करके जो निर्णय होगा वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि जो चुनाव हो वो निष्पक्ष हो, किसी को किसी प्रकार की आपत्ति ना हो और संतुष्ट और निर्विघ्न रूप से वो संपन्न हो। जो नई समिति बने वो सर्वमान्य हो, सबको वोटिंग का अधिकार मिले। किसी भी ऐसे कारण से जिसमें आपत्ति है उसका वोट नहीं छिने, इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे और जो आपत्तियाँ हैं उस पर विचार विमर्श करके एक सार्वजनिक सूचना दे दी जाएगी सभी को। और ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं कॉलोनी में जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, तमाम इनसे पैसे लिए गए, काफी मोटी रकम आपसे वसूली गई इनसे, और इसमें आपका क्या कहना है? इसमें ऐसा कहना है कि साहब जो कॉलोनी की सुविधाएं हैं कॉमन मेंटेनेंस को लेके, हाउस कीपिंग, हॉर्टिकल्चर वगैरह को, जो काम कंपनी की तरफ से रह गया है, कंपनी वचनबद्ध है उसको काम करने के लिए लगी हुई है। जो काम रह गए हैं वो शीघ्र ही पूर्ण करा दिए जाएंगे। और जो चल रहे हैं, शुरुआत में बिजली की समस्या थी, सरकारी मीटर लगना चालू हो गए और जो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं उनके कईयों के सरकारी मीटर लग चुके हैं और जो रह गए हैं विभाग उनका लगा रहा है, जो आवेदन करते जा रहे हैं। और जिनके बकाया रह गए हैं, जिनकी एनओसी अभी उनको नहीं मिली है, वो अपने बकाया शुल्क जमा करके विद्युत बिल का, भाई किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। आज की तारीख में इस कॉलोनी में 30 लाख से ऊपर का मेंटेनेंस बकाया है लोगों पे, विद्युत बिल इससे ज़्यादा बकाया है। भाई विद्युत बिल जब ही जनरेट होता है जब विद्युत का उपयोग किया जाता है, अगर नहीं दिया जाएगा तो दुनिया का कोई भी विभाग बिना पैसे लिए उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। इसके बाद भी कंपनी वचनबद्ध है अपने जितने वादे हैं उनको पूर्ण करने के लिए। अच्छा सर, एक आरोप आप और है कि आप लोगों ने जो वोटर लिस्ट है वो जारी नहीं की है, हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वोटर लिस्ट जारी करने की 17 तारीख संशोधित डेट थी, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कराई उसको संशोधित किया जा रहा है आज शाम तक को। बट अभी ये लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया है कि 15 दिन डिले किया जाए इस चुनाव को, तो विचार करते हैं, जो निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा।